सारी गोपियां आज उद्धव जी को जब अपना प्रेम बताने लगी तो उद्धव जी को जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान आज उद्धव जी भूल गए हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। उन गोपियों के प्रेम को देखकर आज उद्धव जी उन्हीं जैसे प्रेम में पागल हो गए। उद्धव जी कहकर तो आए थे कि 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज यहाँ उद्धव जी को 6 महीने उद्धव जी को यहाँ लग गए। 6 महीने तक उद्धव जी यहाँ रहे, लेकिन उनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। अभी ऐसा ही लग रहा है। सारा ज्ञान उद्धव जी का धरा रह गया। प्रेम के आगे प्रेम एक ऐसी चीज है जो भगवान को बहुत प्रिय है। अगर भगवान को गोपियों से प्रेम नहीं होता तो क्यों इतने बड़े परमात्मा जो जगत को चलाते हैं वो उन गोपियों के लिए क्या रोते? कभी नहीं रोते। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना धन दौलत ना अनपढ़ गवार कुछ नहीं देखा जाता, बस देखा जाता है तो प्रेम देखा जाता है। भगवान के लिए प्रेम जरूरी है। आज उद्धव जी को गोपियों की तरह ही भगवान से प्रेम हो गया। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना कोई गलती ना कोई पढ़ा लिखा, कुछ भी प्रेम के आगे नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी थी और उसका पति था, तो उनकी शादी की सालगिरह आई। जब उनकी शादी की सालगिरह आई तो दोनों ने एक दूसरे को तोहफे दिए, गिफ्ट दी, और साथ में एक डायरी पत्नी ने पति को दी और एक डायरी पति ने पत्नी को दी। वो डायरी देकर पति पत्नी एक दूसरे से कहने लगे कि देखो, दिन भर में मेरी जितनी गलतियां हो वो तुम इसमें नोट करोगे और तुम्हारी जितनी गलतियां होंगी वो मैं इस डायरी में नोट करूंगा। अब डायरी एक दूसरे को दे दी गई। 1 महीना हुआ उस डायरी को दिए हुए। बाद में जब डायरी भर चुकी, डायरी को एक दूसरे के सामने रखा गया तो पहले पत्नी की डायरी जब खोली तो उसमें पति की एक दिन में हजारों गलतियां लिखी हुई हैं। हजारों गलती लिखी हुई है। एक पेज भी खाली नहीं है डायरी का। और जब पति की डायरी खोली, पति की डायरी को खोला गया तो पति की डायरी में एक शब्द मात्र भी नहीं लिखा था। पत्नी की एक भी गलती पति की डायरी में नहीं लिखी थी। अब पत्नी कहने लगी, देखो मैंने तो तुम्हारी सारी गलतियां इसमें लिख दी हैं। जितनी तुमने गलती की मैंने सारी गलती लिखी। और ऐसा हुआ नहीं होगा कि मैंने कोई गलती ना की हो। मैंने भी दिन में कुछ ना कुछ गलती की ही होगी, तो तुमने वो गलती क्यों नहीं लिखी?
गलती लिखनी थी। तो पति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई गलती, कोई कुछ नहीं होता प्रेम के सिवा। तुमने भले ही हजारों गलती की हो, लेकिन मुझे तुम्हारी गलती नहीं दिखी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। पत्नी ने तो लिख ली, पत्नियों का तो स्वभाव ही यही होता है, पति थोड़ी सी गलती करे और पत्नियां कुछ सुनाने की ताक में लगी रहती हैं कि अगर थोड़ी सी ही गलती पतिदेव कर दे तो पत्नी एक कारण ढूंढ लेती है पति को सुनाने का, और बहुत ही जिद्दी होती हैं पत्नियां। होती है कि नहीं? अब आप लोग तो खैर नहीं होंगे जिद्दी, क्योंकि आप लोग को देखकर लगता है कि आप लोग जिद्दी नहीं होंगे, लेकिन हाँ कई पत्नियां जिद्दी होती हैं। महाराज कैसी जिद्दी होती हैं? ऐसी जिद्दी तक अपना काम नहीं करवा लेंगी, तब तक शांति से नहीं बैठेंगी। वो बहुत सुंदर कहा है कि गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है। गणेश जी की पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि, और संसार के पतियों की पत्नी का नाम है जिद्दी। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि और संसार के पतियों की पत्नी का नाम जिद्दी। इतनी जिद्दी जब तक अपना काम करवा नहीं लेंगी तब तक शांति से नहीं बैठेंगी और दिन भर मुंह ही चलाती रहेंगी। अगर सास कोई गलती कर दे, ससुर कोई गलती कर दे तो दिन भर उनका मुंह बंद नहीं होता, बड़ लगी रहती है कुछ ना कुछ करने पे। एक पत्नी अपने पति से बोली कि मुझे पता नहीं था कि ससुराल में आकर इतना काम करना पड़ता है, ससुराल में आकर इतना काम करना पड़ता है, मैं कभी शादी नहीं करवाया। तो पति कहने लगा तू अपनी जबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, बस तू अपनी जबान संभाल ले। भगवान के प्रति प्रेम जागा, उनका मन यही करता कि अब तो दिन रात इन गोपियों के साथ में रहे। इस लीला के बाद उद्धव जी मथुरा वापस गए, और जब कंस की मृत्यु के बाद कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, जिसको जरासंध, जिनका पिता जरासंध था, वो अपने घर ले गया, और जरासंध ने सोचा कि मेरे दामाद का प्यारा कन्हैया है, उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। फिर 18वीं बार में काल्यावन को लेकर जब साथ में आया, तब यहाँ भगवान ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को कि द्वारिकापुरी का निर्माण करो। जब जरासंध काल्यावन को लेकर आया तो भगवान प्रवेशन पर्वत